बोले मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपने प्राण त्याग दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई, इतने में ही आपका घुसना हुआ और ऊपर ना जाने कहां से वो नाक की ला करके गिर पड़ी। किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंग ही थे। वही आए थे, वही ये सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए, ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ में लेकर के। ये आप पर और मुझ पर कृपा है। उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोचा, मैंने जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो। लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा, मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ लेके आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम सहना पड़ा।